नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में अपने व्याख्यान को जो क्रम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पिछले अपने लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा और फिर हमने इसके जो थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को गामा रे माइक्रोस्कोप से करना और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन की सिंगल स्लिट से स्टडी करना। तत्पश्चात हमने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर कुछ एप्लीकेशंस की स्टडी की थी। हमने कल 2 एप्लीकेशंस किया था, उसमें एक मैं सिद्ध किया था नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, एंड सेकंड एप्लीकेशन वाज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। We shall learn and we shall study another 2 applications, namely the ground state energy of hydrogen atom, and last application is natural width of spectral line. So now let us start to learn ground state energy of hydrogen atom. हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हम इसमें कल्पना करते हैं कि नाभिक मान लीजिए स्टेबल है, स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो खास बात क्या है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केंद्र से कक्षक तक कहीं भी हो सकता है, इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसमें जो अनिश्चितता होगी यानी डेल एक्स वो आर के बराबर होगी, जहां आर प्रथम कक्ष की त्रिज्या है। अतः हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यदि हम यूज करें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस, देयरफॉर डेल पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आर, देयरफॉर इट इज डेल्टा एक्स बराबर आर का मान सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये मान हो गया एच क्रॉस अपॉन आर। इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता है उसका मान डेल पी इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई आर हो गया है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम न्यूनतम इस अनिश्चितता की कोटि का होगा ही। अतः इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संभव संवेग है उसका मान p इज इक्वल्स टू डेल्टा p इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई आर हो गया है। ये हमने डेल्टा p इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई आर। Okay, so now let us determine total energy of हाइड्रोजन एटम। जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। के कांस्टेंट है जिसका मान हम जानते हैं, कूलम लॉ में हमने यूज किया है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है
9 × 10⁹ होती है। इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होती है। देयरफॉर इस ऊर्जा के समीकरण में हम मोमेंटम जो मान निकल के हमने निकाला था h×r वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस प्रकार से एनर्जी का मान निकलेगा h×2 - ke²/r। ये टोटल एनर्जी का मान हो गया है। टोटल एनर्जी का मान निकालने के बाद हम परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी जो कि मिनिमम होती है और इस कार्य के लिए मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वह मान 0 होना चाहिए। हम मैक्सिमा मिनिमम निकालते हैं तो हमको ध्यान है फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने के बाद जो भी मान आएगा उसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dr = हमने 0 किया तो जब हम इसे 0 करते हैं तो r का मान निकल के आ रहा है। r बराबर है h×2/ke²m। r बराबर r0 है। r जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो रेडियस का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं। इस प्रकार से एनर्जी मिनिमम है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू r का मान सब्स्टिट्यूट कर दें। एनर्जी बराबर है h×2/2mr0² -ke²/r0। r0 का मान h×2/kme² हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मान हो गया h×2/2m। r0² का मान सब्स्टिट्यूट किया -ke²/r0। r0 का मान h×2/kme² सब्स्टिट्यूट किया और जब हम एनर्जी का मान निकालते हैं तो ये मान निकल के आता है 1/2 -1/2me4k²/h×²। तो इस एक्सप्रेशन में k का मान सब्स्टिट्यूट किया गया 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 h× जो प्लैंक कांस्टेंट है जैसा हमने डी ब्रॉगली कंसेप्ट में कहा था h× बराबर h/2π होगा और h× का मान हम याद रखें 1.054 × 10⁻⁻34 मास रखा। और जब हम ये कार्य करते हैं तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए निकल के आती है जूल में -2.174 × 10⁻⁻18 जूल। इस एनर्जी के मान को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस कार्य के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब हम इसे डिवाइड करते हैं और एनर्जी के मान को निकालते हैं तो ये मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाती है। यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की प्रथम कक्षा की ऊर्जा के तुल्य है। ध्यान रहे हमने इस मान को प्राप्त करने के लिए कई जगह अप्रॉक्सीमेशन का यूज किया है, कई जगह हमने अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट यूज किए हैं। अतः अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा जो भी परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं हमको उनको केवल गुणात्मक महत्व ही देना चाहिए क्योंकि इससे प्राप्त ऊर्जा बोर मॉडल की ऊर्जा की कोटि की ही होती है। और इस प्रकार से जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मान निकला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है। हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के जो अंतिम इकाई है तृतीय इकाई उसमें हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हम इसके एनर्जी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालेंगे और वहाँ पर एनर्जी का मान क्वांटम मैकेनिक्स से निकाला जाएगा, बोर रेडियस भी निकाला जाएगा। और जब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लेंगे तो हमें ध्यान में आएगा इसके कारण ही जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर
उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका समावेशन किया जाएगा। अपने पाठ्यक्रम में इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर जो एक और एप्लीकेशन है, वह एप्लीकेशन है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यानी कि स्वाभाविक विस्तार स्पेक्ट्रम रेखाओं का। जब हम परमाणु के ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं तो इन ट्रांजिशन द्वारा जो भी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही हैं उनकी कुछ नेचुरल विड्थ होती है। हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशंस के द्वारा हम इन स्पेक्ट्रम लाइन की नेचुरल विड्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो रिलेशन यूज करना है इन नेचुरल विड्थ की एक्सप्लेनेशन के लिए, उस रिलेशन को हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशंस को यूज करेंगे। हम जानते हैं किसी परमाणु के उत्तेजित ऊर्जा स्तर का लाइफ टाइम यानी टॉ 10⁻⁻8 सेकंड होता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह उत्तेजित स्तर में 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है और फिर एक फोटोन उत्सर्जित करके पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत हमने पिछले साल ऑप्टिक्स के टॉपिक लेज़र में काफ़ी डिटेल में सीखा हुआ है और वहाँ पर हमने सीखा था किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होगा, परमाणु हायर लेवल में जाएगा। अब परमाणु स्वतः ही निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है, जिसे हमने स्वतः उत्सर्जन का नाम दिया, स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा। और परमाणु को हायर एनर्जी लेवल से नीचे भी लाया जा सकता है, उसको हमने स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम दिया। और स्टिमुलेटेड एमिशन का आपको ध्यान होगा, जो रेडिएशंस मिलते हैं, जो मिलेंगे वो हाईली कोरेंट होते हैं, इंटेंस होते हैं और लेज़र के निर्माण में ख़ास तौर से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये सारा डिटेल हमने सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स में सीखा हुआ है। तो यदि हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहें तो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन से डेल ई डेल टी इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू। देयरफॉर डेल ई इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू डेल टी के बराबर अनिश्चितता एनर्जी के मापन में होगी। अतः इस अनिश्चितता का मान डेल ई इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान अपने को मालूम है और यह मान 10⁻⁸ सेकंड है। जब हम इस मान को रखते हैं तो हमें एनर्जी के मान में जो अनसर्टेनिटी है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 ये जूल में प्राप्त हुआ है। और जब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मान मिलता है 3.3 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में डेल ई स्वाभाविक विस्तार होता है, नेचुरल विड्थ होता है। इस कारण से एनर्जी लेवल के मध्य जो भी ट्रांजिशंस होंगे उनसे उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में भी न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू का विस्तार आ जाता है। अतः जो एनर्जी का रिलेशन है E इक्वल्स टू एच न्यू, देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू ई बाई एच और डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई का मान हमने निकाला हुआ है तो डेल्टा न्यू बराबर हो गया 1/h। डेल्टा ई का मान सब्स्टिट्यूट किया एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी और जब हम इस मान को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मान हो जाएगा डेल्टा न्यू बराबर 1/4 पाई टॉ। टॉ का मान हमको मालूम है 10⁻⁸ सेकेंड और इस प्रकार से डेल्टा न्यू का जो मान निकल के आएगा वह मान होगा 7.96 इंटू 10⁻6 सेकेंड इनवर्स। अतः उत्तेजित ऊर्जा स्तर की न्यू आवृत्ति में न्यू माइनस डेल्टा न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू तक की आवृत्ति परास में फोटोन का उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि जब कभी स्पेक्ट्रमी लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाएं में नेचुरल विड्थ स्वाभाविक विस्तार रखती हैं। धन्यवाद। अब हम कल
इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के आधार पर कुछ परीक्षाओं में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं अथवा न्यूमेरिकल्स हैं, कल हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।